साथियों, आज की वीडियो का मकसद है कि बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या एक वीडियो में ख़त्म करना। बहुत सारे किसान भाइयों की करंट डेट में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें कि बहुत सारे पेड़ी गन्ना के किसान हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने लंबे समय के कीटनाशक लगा दिए, उनके खेत में सूड़ी गिडार आई थी और आने के बाद में अब पौधा ऊपर ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि सूड़ी गिडार वाला जो पौधा है वो रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, नीचे से फुटाव आता है, वो भी कम निकलता है। तो उस अवस्था में वो किसान साथी क्या करें? दूसरा, पौधा गन्ने में भी सेम सिचुएशन है। उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? उसके साथ में कई सारे किसान भाइयों के खेतों में आजकल जो गन्ने के खेत हैं उनमें लगभग ऊपर जो गोव के ऊपर का पत्ता है वो पीलापन की समस्या देखने को मिल रही है, उसमें स्पॉट आ रहे हैं। वो समस्या क्या है, उसके निजात कैसे पा सकते हैं? साथियों, कपास के किसान भाइयों को ओखटा की समस्या देखने को मिल रही है और गुलाबी सूड़ी एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है कपास के किसान भाइयों के लिए। साथियों, टमाटर की फसल में फल छेदक और तना छेदक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनका क्या समाधान हम कर सकते हैं? मूंगफली की खेती में ओक्टा रोग बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है, तो उसका क्या समाधान कर सकते हैं? और धान की फसल जो किसान साथी दोबारा कर रहे हैं, यानी उन्होंने एक फसल अब काट ली है और वो दूसरी फसल उसी खेत में कर रहे हैं, तो उन्हें क्या समाधान करने चाहिए ताकि उनका उत्पादन ना पिटे और वो गिडार से कैसे निजात पा सकते हैं? साथियों, आज की वीडियो में ये सारे समाधान लेकर मैं आया हूं, तो बने रहिए वीडियो में। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं उन किसान भाइयों के लिए कि जिनका पेड़ी गन्ना है और पेड़ी गन्ने में उन्होंने सूड़ी आने के टाइम पर लंबी अवधि का कीटनाशक लगाया और लंबी अवधि का कीटनाशक लगाने के बाद में उनके पौधे में अब फुटाव नहीं है। तो अब वो क्या करें? कीटनाशक लगा दिया, गिडार नहीं है लेकिन फुटाव नहीं आ रहा है। तो अब किसान भाइयों, आपको एक काम करना होगा। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसमें वैलिडामाइसिन 100 ml मिला लें। 100 ml वैलिडामाइसिन मिला के कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में आप स्प्रे कर दें अपने खेत में। ये लगभग 200 लीटर पानी के साथ आपको स्प्रे करना होगा। इससे 100% गारंटी है कि अगर पौधे के अंदर 1 इंची भी ठुंटी गड़ी है तो उसमें भी उपज आ जाएगी, वो भी फुटाव ले जाएगी। तो दूसरी बात कि आपने यहाँ पर लंबी अवधि का कीटनाशक नहीं लगाया है और शॉर्ट टर्म के आपने कीटनाशक लगाए हैं। उससे क्या अवस्था बन गई है कि आपके खेत से सूड़ी गिडार गायब हो गई है, लेकिन पौधे में फुटाव जो आ रहा है उसमें गोव जो है पौधे की, वो पत्तियां आपस में लिपट रही हैं, यानी पोक्का बोइंग वाली स्टेज चल रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? वहां पर साथियों आपको फिर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही हेल्प करेगा, क्योंकि वो अब सूड़ी की अगली स्टेज चल रही है और उसे पोक्का बोइंग बोलते हैं। पोक्का बोइंग की स्टेज में आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगभग 500 ग्राम का 1 एकड़ जमीन में स्प्रे करना चाहिए तुरंत से, और वो तुरंत लाभ करेगा। आप वरना उत्पादन आपका जरूर पिट जाएगा, क्योंकि पोक्का बोइंग की स्टेज में वो गन्ना ऊपर पतला होता चला जाएगा और ऊपर जाके वो खत्म हो जाएगा। तो इस अवस्था से बचने के लिए आपको यहाँ पर इस टाइप से समाधान करना है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे जरूर करना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे अगर आप नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, या पैसे की हो या किसी भी टाइप की, मैं हर किसान साथी के घर की स्थिति इमेजिन कर सकता हूं कि किसान भाइयों को क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो किसान साथियों, परेशान ना हो, आप यहाँ पर नीला थोता ले लें, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट नीला थोता को 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाएं पानी में। उसके साथ आप वैलिडामाइसिन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सी यानी नीले तोता के साथ में मिलाते चले जाएं और उसका स्प्रे आप कर दें। यानी एक 15 लीटर की टंकी में आपको 15 ग्राम तो डालना है नीला तोता और 15 ml डाल देना है वैलिडामाइसिन। वैलिडामाइसिन कासुकामाइसिन के साथ का एंटीबायोटिक साल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा पोक्का बोइंग वाली स्टेज में, और फुटाव वाली स्टेज में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इस अवस्था में आप इसका स्प्रे कर दें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी बात कि गन्ना बढ़ चुका है, आप स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप नीला थोता ले लें लगभग 600 ग्राम, और 600 ग्राम नीला थोता को पानी के साथ मिला लें, उसी में 100 ml वैलिडामाइसिन डाल दें और उसको मिक्स करके लगभग 200 से 250 लीटर पानी के साथ में आप एक ड्रम में पानी लगाने के साथ में इसे छोड़ दें खेत में, या खाद के साथ में मिला के बुरकाव कर दें। तो इस अवस्था में आपके खेत में बहुत जल्दी से रोकथाम हो जाएगी। साथियों, अगर बात करूं कि आपने लंबी अवधि का कीटनाशक नहीं लगाया और आप लगाना चाहते हैं, तो आप क्या लगा सकते हैं? आप यहां पर एम्प्लीको लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी का। इसमें क्लोरेंटा निलिप्रोल 9.5% है और ये लगभग 2 महीने तक आपके कीट को रोके रखेगा। फिर अक्टूबर में गन्ना कट ही जाता है, तो उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। साथियों, अगर आपने पौधा गन्ना बोया हुआ है और पौधा गन्ने में शिकायतें सेम आ रही हैं इसी टाइप की,
तो आपके पास में लंबी अवधि के कीटनाशकों के अलावा कोई समाधान नहीं है। आप या तो कोराजन यहाँ पर 18.5% क्लोरेंटर निलिप्रोल के साथ में उपयोग करें, और यहाँ या फिर उसके साथ में आप यूज कर सकते हैं कोप्रीमा FMC कंपनी का। ये 1150 रुपये का 1 एकड़ जमीन के लिए प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। सभी प्रोडक्टों के लिंक मैंने बायो में डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहां से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं अगर ओरिजिनल की दिक्कत हो। उसके साथ में आप कोप्रीमा लगा सकते हैं। कोप्रीमा अगर आप नहीं लगाना चाह रहे हैं या लगा नहीं पा रहे हैं किसी भी टाइप से, तो आप यहाँ पर फिर फिप्रोनिल ले लें लगभग 5%, और उसके साथ में इमिडाक्लोपिड 17%। ये आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं हमारे मार्केट में। इन दोनों साल्टों को 100 ml मिला के 200 ml साल्ट को लगभग 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। उससे सूढ़ी गिडार में तुरंत आराम मिल जाएगा और आप लगभग 1 से 1.5 महीने तक अपनी फसल को बचा पाएंगे। उसके बाद में आप 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला तोता अपने खाद के साथ में देते रहोगे तो उससे भी समाधान होता रहेगा। तो इस टाइप से आप अपने पौधा गन्ने का भी लंबे समय तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथियों, अगर बात करूं कि उन किसान भाइयों की जिनके खेत में कपास में दिक्कत आ रही है उखटा रोग की और सूढ़ी गिडार की, तो सबसे पहले सूढ़ी की बात कर लेते हैं। तो सूढ़ी गिडार साथियों किसी दूसरे साल्टों से नहीं खत्म होगी। आप इसमें दूसरे साल्ट बार बार लगाते रहेंगे और फिर भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आगे चल के फिर ये आपके फल में एंट्री कर जाएगी और बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। आपने फसल में इतना सारा पैसा वेस्ट किया है, आप यहाँ इन्वेस्ट किया है, आप यहाँ पर सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो यूज कर लें। इसके साल्ट इतने हैवी हैं, वो सूढ़ी गिडार को वहीं पर खत्म कर देंगे और आपकी फसल आगे बढ़ जाएगी। अगर आपकी फसल यहाँ पर नहीं ग्रोथ कर रही है, सूढ़ी गिडार भी खत्म हो गई है और उसके बाद भी पौधा नहीं बढ़ रहा है, तो आप यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें। आप याद रखिए, जो सूढ़ी गिडार है ये हर 2 मिनट पर मल त्यागती रहती है और ये मल पूरे पौधे को फंगस से भर देता है। और आप ये ना समझें कि सूढ़ी गिडार खत्म होने के बाद में सिर्फ कीटनाशक ही उसका समाधान करेंगे, नहीं, वहां पर फंगस आ जाती है और फंगस वाले प्रोडक्ट ही हमें लगाने पड़ेंगे, उससे ही पौधे का समाधान होगा। तो यहाँ फंगस किस टाइप की, फंगस को हटाने के लिए कौन से प्रोडक्ट लगाने हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट लगा रहे हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला के कॉपर सल्फेट का स्प्रे कर दें, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस 100 ml वैलिडामाइसिन मिला के स्प्रे करना होगा। तुरंत फंगस की शिकायत खत्म हो जाएगी। अगर साथियों आपके खेत में उखटा की शिकायत है, उखटा की शिकायत में मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर सल्फेट, इनके साथ में आप वैलिडामाइसिन मिला के आप पौधे में या तो ड्रिंचिंग कर दीजिए, पौधे के जड़ों पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते चली जाइए, या फिर आप स्प्रे करा दीजिए। आपके खेत में फुटाव भी जल्दी से देखने को मिलेगा और उखटा रोग की समस्या भी खत्म हो जाएगी। सर, मूंगफली के खेत में भी आपकी शिकायत आ रही है उखटा की, तो भी आप सेम साल्ट लगा के अपनी मूंगफली की खेती को बचा सकते हैं। मूंगफली की खेती में आपको क्या करना है कि यहाँ पर लगभग 250 ग्राम लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 100 ml लेना है वैलिडामाइसिन। दोनों साल्ट को मिलाओ और स्प्रे कर दो तुरंत। आप देखेंगे कि बहुत तेजी से सुधार होगा और पौधा अगर आपका फुटाव नहीं कर रहा है तो उस पौधे में भी फुटाव देखने को मिलेगा, तेजी से गिडार अलग हट जाएगी। साथियों, अगर बात करूं यहाँ पर कि किसी के खेत में, टमाटर के खेत में शिकायत आ रही है जिसमें तना छेदक है और फल छेदक है, तो साथियों यहाँ पर एम्प्लीगो यूज आप कर सकते हैं। सीजेंटा कंपनी का फ्लैक्सी आप यूज कर सकते हैं। फ्लैक्सी या एम्प्लीगो, इन दोनों में से एक साल्ट आप यूज कर लीजिए। आपके खेत से टमाटर से गिडार की शिकायत खत्म हो जाएगी, चाहे वो तने में है, चाहे वो फल में है, चाहे फूल का गिरना ज्यादा हो रहा है, फल नहीं बन रहा है, फल रुक नहीं रहा है, तो आप इनमें से एक कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए। यहाँ पर कीट अलग हो जाएगा तो पौधे में फल भी रुकने लगेगा और फूल भी ज्यादा बनने लगेगा। तो साथियों, एक स्प्रे आप एम्प्लीगो का कर दीजिए। यहाँ पर लगभग 200 लीटर पानी के साथ में 100 ml आपको एम्प्लीगो मिलाना होगा, उसका स्प्रे आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले अब मैं बात कर लेता हूं उन किसान भाइयों की जिनके खेत में पहले धान अब कट चुका है और दोबारा से वो धान लगाने जा रहे हैं। किसान भाइयों, विशेषकर ध्यान रखें कि जो 21 दिन से लेकर 31 दिन तक की डोज है, आप उस डोज में एक हैवी कीटनाशक का उपयोग जरूर करें। अगर आपने इस समय पर एक हैवी कीटनाशक का उपयोग नहीं किया
तो आपके खेत में पैदावार जरूर डाउन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सूढ़ी गिरास जरूर फैलेगी और आपको बहुत बड़े रोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथियों, पहले भी हमने देखा है ये कि बहुत ज़्यादा पौधे में जो बालियां हैं वो सूखी बाहर निकलती थी और उत्पादन वहाँ पर पिट गए थे। तो किसान भाइयों, 30 दिन से 35 दिन पर आप यहाँ या तो सिजेंटा का एम्प्लीगो यूज़ कर लें या सिजेंटा का फ्लेक्सी यूज़ कर लें। अगर ये साल्ट यूज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आशा करता हूँ यह जानकारी आपको ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।